जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए और सभी प्रकार के सुख शांति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की उपासना से बेहतर कलयुग में और दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता है। बड़ी से बड़ी कोई विपदा हो या फिर ग्रह दोष की पीड़ा हो, हर किसी चीज के लिए हनुमान चालीसा बहुत ही परफेक्ट होता है। इससे परफेक्ट बोलना भी बहुत कम है। हनुमान चालीसा की जितनी तारीफ की जाए वह सभी कम है। शब्दों में इसे बयां नहीं किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जहां जीवन के हर प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं, वहीं भूत पिशाच दानवी जैसी जितनी भी क्रियाएं होती हैं या ऊपरी बाधाएं जैसी जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सभी का नाश हो जाता है। लेकिन हनुमान चालीसा के इस पाठ का संपूर्ण तौर से लाभ लेने के लिए कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना जरूरी भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा के चमत्कार को या फिर इससे मिलने वाले प्रभाव को महसूस नहीं कर पाते हैं। आखिर हनुमान चालीसा की जब एक एक चौपाई में इतना अधिक प्रभाव है, इतना अधिक चमत्कार है, इतनी ज्यादा इनके असर को देखा जा सकता है, फिर लोग ऐसे वंचित कैसे रह जाते हैं? कैसे इससे मिलने वाले लाभ उन्हें नहीं मिल पाते हैं? या फिर हनुमान चालीसा को पढ़ते समय कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हनुमान चालीसा से मिलने वाले संपूर्ण लाभ की प्राप्ति नहीं होती है? आज के इस वीडियो में हम इस बात को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे हनुमान चालीसा को यदि आप सही ढंग से पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के नियम क्या हैं, किन विधियों का पालन करना चाहिए और हनुमान चालीसा के पढ़ने के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य प्रेस कर लें ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ आएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हनुमान जी को कलयुग का सबसे जागृत देवता में एक माना जाता है। बल्कि यूं कहा जाए, हनुमान जी को इस बात का वरदान मिला है कि जब जब भक्त अपनी दुख और पीड़ा के लिए हनुमान जी को पुकारेंगे तब तब उन्हें आना पड़ेगा और भक्तों की पीड़ा को दूर भी करना पड़ेगा। हनुमान जी के समक्ष किसी भी प्रकार की यदि ऊपरी भी बाधा हो या फिर जादू टोना तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं भी हों तो वह भी दूर भाग जाती हैं। अब समझे कि जो चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रभावशाली हैं, इतना ज़्यादा उसका चमत्कार देखा जा सकता है, भला उससे मिलने वाले प्रभाव को, उससे मिलने वाले फल को आप कैसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं? कौन सी गलतियां होती हैं? दोस्तों, ज़्यादातर लोगों से एक गलतियां जो पहले होती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हनुमान चालीसा तो आप पढ़ते हैं लेकिन संपूर्ण तौर तरीके से ना तो आप श्रद्धा, ना ही पूर्ण विश्वास के साथ आप उस समय पढ़ रहे होते हैं, ना ही आपका मन एकाग्रचित हो पाता है। जब तक पूर्ण रूप से आप हनुमान जी के प्रति समर्पित नहीं होंगे तब तक आपको इसके फल भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। दूसरा, हनुमान चालीसा को पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रकार के पढ़ या फिर पढ़ाई स्त्री पे भी बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और जितनी भी स्त्रियां थी उन्हें वह माता के स्वरूप मानते थे। जब तक आपके मन में इस प्रकार के भाव नहीं आएंगे या फिर अन्य जितनी भी महिलाएं होती हैं उन्हें आप सम्मान पूर्वक दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक आपको इससे मिलने वाले जो फल हैं वह भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए या फिर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मांस, मदिरा, शराब ऐसी जो भी चीज़ें होती है इनका भी वर्जन किया जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रकार के प्रश्न को भी साथ साथ रखेंगे, गृहस्थ जीवन में जीने वाले लोग किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में यह उल्लेख किया गया है किसी भी व्यक्ति के लिए गृहस्थ जीवन ही सबसे पहली पूजा होती है। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन के संपूर्ण नियमों को निभाता है उसे ही
पूर्ण रूप से किसी भी चीज का फल प्राप्त होता है और गृहस्थ जीवन में जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं। तब ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसके लिए जो नियम बताए गए हैं वह ये बताए गए हैं कि जब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं तब तक इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। पति हो या फिर पत्नी, दोनों को अपने ऊपर संयम रखने की जरूरत होती है। हनुमान चालीसा के संपूर्ण लाभ के लिए छल, कपट, बेईमानी, धोखा, ईर्ष्या, इन चीजों से भी आपको अपने आप को बचाकर रखने की जरूरत है। उसके अलावा हनुमान चालीसा को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भगवान श्री राम के नाम का संपुट लगाना उतना ही ज्यादा आवश्यक है जितना भगवान हनुमान की पूजा करना। हनुमान जी की पूजा के प्रभाव को देखना चाहते हैं तो राम नाम के संपुट को लगाना भी नहीं भूलेंगे। यदि आप हनुमान चालीसा के पाठ को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं और भी ज्यादा चमत्कारी बनाना चाहते हैं, तब मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा जरूर चढ़ाना चाहिए और चमेली के तेल का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। यह भगवान हनुमान को अत्यधिक प्रिय मानी जाती हैं और इससे हनुमान जी भक्तों पर अपनी असीम कृपा भी बरसाते हैं। जो भी भक्तगण इन बातों का ध्यान रखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हनुमान जी उनकी प्रार्थना को न सुने। भगवान हनुमान की यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तब आप उनके आराध्य की उपासना सबसे पहले करें, यानी कि भगवान श्री राम की। जब तक आप हनुमान जी की उपासना से पूर्व श्री राम जी की उपासना नहीं करते हैं तब तक भी हनुमान चालीसा प्रभावशाली नहीं होती है। हनुमान चालीसा को प्रभावशाली बनाने के लिए श्री राम नाम का संपुट लगाना बहुत ही जरूरी माना जाता है। लगा के देखें, करके देखें, चमत्कार आप खुद देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।